हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो मैं कुलजीत आज फिर आपका एग्जामपुर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज है 8 मार्च 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, पहले आता है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, जो आपको कल दिया गया था कि जलमृत योजना किस राज्य द्वारा शुरुआत की गई। तो दोस्तों, जलमृत योजना की शुरुआत कर्नाटका द्वारा की गई। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए, जो ये जलमृत योजना है वो किसके द्वारा इंप्लीमेंट की जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो ये कर्नाटका द्वारा वाटर कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, जल के बचाव के लिए, ठीक है, की गई है शुरू। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा, देखिए ड्राउट प्रूफिंग। देखिए, कहीं ना कहीं आजकल सूखे पड़ रहे हैं, ठीक है, मौसम बदलने के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण सूखे पड़ रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो वो वाटर बॉडीज, पानी की वो निकाय जो अब आज वजूद में नहीं है लेकिन पहले थे, उनको दोबारा कायाकल्प करने के लिए ये किया गया है। और देखिए, सेंटर में ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल द्वारा किया जाएगा। ठीक है, चलो अब आता है हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए, पहले कर्नाटका देख लें कहाँ पे है स्टेट में। ये देखिए, ये भारत है, ये आता है कर्नाटका, ये बेंगलुरु लिखा है या कर्नाटका। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नीचे वाले ये 4 स्टेट तो ना सबसे याद रहे, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला, ये याद रहने चाहिए सबको। ठीक है, अब आता है आगे पहला क्वेश्चन कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, हाल ही में हमारे देश ने समुद्री निगरानी प्रणाली की स्थापना के लिए किसी के देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं। वो कौन से देश के साथ किए हैं? देखिए, जैसे कि चाइना इंडियन ओशन रीजन में बहुत सारा अपना हस्तक्षेप बढ़ा रहा है। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए कई देशों ने भारत को मिलाकर, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अपना अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए इंडियन ओशन रीजन में या फिर पूरी दुनिया में, ग्लोबल ओशन में कहीं ना कहीं ध्यान रखते हुए कई तरह के इनिशिएटिव चलाए हैं। इसी तरह से एक ये नई पहल चलाई गई है भारत और फ्रांस द्वारा। तो इसका आंसर बनता है डी, फ्रांस द्वारा। ये क्या है? ये ज्वाइंट मैरीटाइम सर्वेलेंस सिस्टम, संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली की स्थापना की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलो इसमें इसरो जो भारत की स्पेस एजेंसी है और CNES जो फ्रांस की स्पेस एजेंसी है, ये मिलके अपना इनिशिएटिव लेके आएंगे, जिसमें कई सैटेलाइट छोड़ेंगे ऑर्बिट में। ठीक है दोस्तों, ये इसकी डिटेल है कि वो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स का कंसटेलेशन तैयार करेंगे, जिससे कि वो पूरी की पूरी निगरानी रख सकते हैं, खास करके इंडियन ओशन रीजन में, मतलब हिंद महासागर में खास करके। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं आगे। अब आता है दूसरा क्वेश्चन आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका आंसर बनता है सी। कल मैंने आपको बताया था वुमेन वेब वंडर वुमन डे। ठीक है, तो उसी तरह से इवेंट चलाया गया था। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की महिलाओं को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये इनिशिएटिव चल रहे हैं। अब चलते हैं आगे। ये देखिए, अब देखिए ये क्यों किया जाता है, इसका कारण क्या है। ठीक है, ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, उनकी सक्सेस को आगे लाने के लिए ये सब किया जाता है कि उनको प्राउड फील हो और उनके देखकर, देखिए वो महिला जो एक अच्छा काम करती हैं, एक नए हाई लेवल पर पहुंचती है, दूसरी महिलाएं उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सके। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कई तरह के काम चलाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब हम चलते हैं आगे। अब आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, इधर आशीर्वाद लिख दिया इन्होंने, चलो कोई बात नहीं, औषधि लिख दो, औषधि। ठीक है, औषधि। देखिए, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का उद्देश्य क्या है, ये ध्यान में रखिए। देखिए, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का उद्देश्य है कि वो प्रोवाइड करवाना चाहते हैं सस्ती कीमत पर गुणवत्ता पूर्व दवा उपलब्ध कराना हर व्यक्ति को, ये उनका लक्ष्य है। तो इसका आंसर बनता है ए। ये देखिए, इसके बारे में डिटेल में लिखा है, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन और चाहिए। देखिए, ये कौन, अब दूसरी बात ये जानने की जरूरत है कि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। ठीक है, ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब हम चलते हैं आगे। अब आता है चौथा क्वेश्चन आपके सामने, वो क्या है कि कैबिनेट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है किसी एक देश के साथ, किस पर ध्यान में रखते हुए, कैंसर रिसर्च इनिशिएटिव, कैंसर अनुसंधान पहल को ध्यान में रखते हुए। तो किस देश के साथ ये साइन किया है? यूनाइटेड किंगडम के साथ। तो इसका आंसर बनता है बी।
अब ये क्यों साइन किया है, थोड़ा इसका पूरा सांचा देख लें। देखिए, इन्होंने कहा कि कैंसर ट्रीटमेंट मतलब कैंसर का उपचार करने के लिए अफोर्डेबल, सस्ता, प्रिवेंशन रोकने के लिए ऐसी नई टेक्नोलॉजीज लाने की ज़रूरत है या फिर नए समाधान लाने की ज़रूरत है। उसको मिलाकर, उसको ध्यान में रखते हुए भारत और यूके के कई सारे एक्सपर्ट्स को एक साथ आकर एक मंच पर काम करने का मौका मिलेगा, जिससे हर व्यक्ति अपने अपने विचारों को एक साथ रख के इस चीज़ को एक नए स्टेप पे लेके जा सकता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया, जिसमें दोनों देश मिलकर रिसर्च करेंगे किस पर, कैंसर रिसर्च इनिशिएटिव, जिसमें कैंसर की बीमारी जैसी दूरों को दूर करने में ध्यान दिया जाएगा। अब आता है 5वां क्वेश्चन आपके सामने, युवा श्री अर्पण स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई। तो दोस्तों, युवा श्री अर्पण स्कीम वेस्ट बंगाल द्वारा शुरू की गई, तो इसका आंसर बनता है डी। अब देखिए जरा, देखिए ये क्यों की गई है। जो यंग लोग हैं, जो युवा हैं, उनके बीच में एंटरप्रेन्योरशिप को दोबारा जागृत करने के लिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए किया गया है। ठीक है दोस्तों, एंटरप्रेन्योर एक शब्द, बहुत छोटा शब्द है, लेकिन आप ध्यान में रखिए, मैं 1 महीने के अंदर अंदर इस पर एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो लाने के लिए एक मेहनत कर रहा हूँ। अगर वो मेहनत मेरी सफल हो गई, ठीक है, तो मैं वीडियो एक लॉन्च करूँगा इस माध्यम के राही, एग्जाम्पल के राही, जिसके साथ आपको भी कहीं ना कहीं एनकरेजमेंट मिलेगी कि आप एंटरप्रेन्योर बनने की तरफ अपने कदम बढ़ाना शुरू करें। ठीक है दोस्तों, अब ये किया है वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं आगे। अब आता है 6वां क्वेश्चन आपके सामने, वो क्या है कि मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019 निम्नलिखित में से किसको मिला है, किस वैज्ञानिक को मिला है। तो मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019 जी सतीश रेड्डी को मिला है, तो इसका आंसर बनता है ए। अब ये जी सतीश रेड्डी कौन है, ये देख लें, ये देखिए इनके हाथ में मिसाइल है, देख लिया कहीं हमें मार ना दें। चलो अब ये देखिए कि ये क्या है, इंडियाज एरोस्पेस साइंटिस्ट एंड चीफ ऑफ DRDO। ये DRDO ना, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चीफ भी हैं, इनको मिला है ये अवार्ड। ठीक है दोस्तों, अब आता है आपको क्वेश्चन ऑफ द डे कि ओलंपिक, अभी असेंबली बैठी थी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की, जिन्होंने ये तय किया है कि 2022 के एडिशन में एशियन गेमों के एक नई गेम को जोड़ा जाएगा। वो कौन सी गेम है ये आपको बताना है। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जाम पूर्ण में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।